पेब्लो एस्कोबार। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार वो शख्स है जिसका नाम सुनकर आज भी कोलंबिया के लोगों के दिलों में खौफ तारी हो जाता है। दोस्तों, ये वो शख्स था जो दुनिया की 80% कोकेन स्मगल करता था। इसी वजह से इसे ड्रग लॉर्ड, ड्रग माफिया भी कहा जाता था। कहा जाता है कि पेब्लो एस्कोबार का जुर्म में आने की वजह इसकी माँ है, क्योंकि जब ये बचपन में छोटी मोटी चोरियां कर कर लाता था तो इसकी माँ बजाय इसको रोकने के, इसको मना करने के, इसको दाद देती थी, इसकी हौसला अफजाई करती थी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा पेब्लो एस्कोबार चोरी करता पकड़ा गया तो इसकी माँ ने बजाय इसको सज़ा देने के इसको एक नसीहत की कि चोरी करना बुरी बात नहीं है, चोरी करते हुए पकड़े जाना ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों, यही बातें, यही हौसला अफजाई इसकी माँ की तरफ से इसको दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बना गई। पेब्लो एस्कोबार का ताल्लुक एक गरीब घर से था, इसलिए इसने अपने आप से एक वादा किया कि अगर मैं 22 साल की उम्र तक एक बिलियनियर ना बन सका तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। दोस्तों, इसी वादे को पूरा करने के लिए इसने जुर्म का रास्ता अपनाया। शुरू शुरू में ये छोटी मोटी चोरियां करता था, फिर ये जैसे ही कुछ बड़ा हुआ इसने ड्रग डीलिंग का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि ड्रग डीलिंग तो बहुत छोटा काम है, क्यों ना मैं अपनी एक गैंग बनाऊँ। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार ने अपनी एक गैंग बना डाली। उसके बाद इसने कोकेन स्मगल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, देखते ही देखते इसके कारोबार इतना आगे बढ़ गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन स्मगलर बन गया और दुनिया की 80% कोकेन पेब्लो एस्कोबार ने स्मगल की। और यहाँ से पेब्लो एस्कोबार का दौर शुरू हुआ। दोस्तों, जैसा कि एक मशहूर कहावत है कि पैसा अपने साथ दुश्मन भी लेकर आता है, ऐसे ही पेब्लो एस्कोबार जब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर और स्मगलर बन गया तो पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा आ गया और इस पैसे के साथ साथ इसके दुश्मन भी बढ़ गए। दोस्तों, लेकिन पेब्लो एस्कोबार ने अपने हर दुश्मन को मार डाला। इसके रास्ते में जो रुकावट आती, जो स्मगलर इसके रास्ते में रुकावट डालता, इसका कारोबार बंद करने की कोशिश करता, ये उसको मार देता। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पेब्लो एस्कोबार ने अपनी ज़िंदगी में 4000 से ज़्यादा कत्ल किए। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार के पास ज़्यादातर दौलत कैश की सूरत में मौजूद थी और ऐसा कहा जाता है कि ये लाखों रुपए सिर्फ अपने पैसों को बांधने के लिए रबर बैंड खरीदने में खर्च करता था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास कितनी ज़्यादा दौलत मौजूद थी। दोस्तों, इसके पास इतना ज़्यादा पैसा मौजूद था कि इसके घर के साथ एक वेयर हाउस था। ये अपना ज़्यादातर कैश वहाँ उस वेयर हाउस में स्टोर करता था। इसका बहुत ज़्यादा कैश इस वजह से ज़ाया हो जाता था, या तो वो नोट गल जाया करते थे या फिर उन नोटों को चूहे खा जाया करते थे। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि पेब्लो एस्कोबार अपने जंगल में अपनी बेटी के साथ कैंपिंग करने गया हुआ था। वहाँ पर इसकी बेटी को ठंड लग रही थी और आग लगाने के लिए लकड़ियाँ मौजूद नहीं थीं और इसकी बेटी को शदीद ठंड लग रही थी। दोस्तों, पेब्लो से यह बात देखी नहीं कि इसके पास उस वक्त बहुत ज़्यादा कैश मौजूद था। इसने बजाय लकड़ियाँ ढूंढने के कैश को आग लगाना शुरू कर दी और ऐसे करते करते इसने $2 मिलियन को आग लगा दी, सिर्फ इसलिए कि इसकी बेटी को ठंड ना लगे। यहाँ से आप इसकी कैश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार को दुनिया का अमीर तरीन गैंगस्टर माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने एक हवाई जहाज़ खरीदा सिर्फ अपने कैश को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पास कितना ज़्यादा कैश मौजूद था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पेब्लो एस्कोबार ने अपनी ज़िंदगी में 4000 से ज़्यादा कत्ल किए, जिसके अंदर 1000 सरकारी अफसर और पुलिस वाले मौजूद थे। दोस्तों, इसका एक असूल था। दोस्तों, वो असूल ये था कि ये पुलिस वालों को कहता था कि या तो मुझसे रिश्वत लो और मेरे लिए काम करो, और जो पुलिस वाला ऐसा करता था उसको ये बख्श देता था और जो ऐसा नहीं करता था उसको ये जान से मार देता था। इसी वजह से इसने 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों का और सरकारी अफसरों का कत्ल भी किया। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबार के इतने ज़्यादा जराइम देखकर कोलंबिया पुलिस पेब्लो एस्कोबार के पीछे पड़ गई। इसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, मगर इसने एक शर्त रखी। इसने कहा, मैं उस जेल में रहूँगा जो मैं खुद बनवाऊँगा। दोस्तों, इसने अपने लिए एक आलीशान जेल तामीर करवाई। इस जेल के अंदर कसिनो, बार, क्लब वगैरह हर सहूलत मौजूद थी। और तो और इस जेल के अंदर 100 से ज़्यादा जानवर भी मौजूद थे जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लाए गए थे। इस जेल के अंदर एक अपना जू मौजूद था। दोस्तों, मगर पेब्लो एस्कोबार इस जेल में बैठ के भी अपनी हरकतों से बाज ना आया। ये इस जेल के अंदर बैठ के लोगों को कत्ल करवाता और कोकेन स्मगल करवाता। जब कोलंबिया हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पेब्लो एस्कोबार इस जेल में बैठकर भी अपने जराइम से बाज नहीं आ रहा, तो इन्होंने पेब्लो एस्कोबार को अमेरिका भेजने का फैसला किया। दोस्तों, इस बात की मुखबरी पहले ही पेब्लो एस्कोबार को हो चुकी थी और दोस्तों, ये जेल से फरार हो गया। पेब्लो एस्कोबार के जेल से फरार होते ही कोलंबिया पुलिस और कोलंबिया हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई और इन्होंने पेब्लो एस्कोबार को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद 2 दिसंबर को पेब्लो एस्कोबार अपनी सालगिरह मनाने के बाद ड्रग्स ले रहा था और जो शख्स पेब्लो एस्कोबार को ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा था, पुलिस ने उस शख्स का ट्रेस कर लिया और इस तरह पुलिस पेब्लो एस्कोबार के ठिकाने पर पहुंची।
पुलिस जैसे ही पहुंची तो पेब्लो एस्कोबार के सब साथियों ने और पेब्लो एस्कोबार ने मिलकर पुलिस का मुकाबला किया। दोस्तों वहां पर फायरिंग हुई और पेब्लो एस्कोबार को गोलियां लग गईं और पेब्लो एस्कोबार वहीं पर मर गया। दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर और कोकेन किंग का इस तरह इख्तिताम हुआ और इस तरह वो मर गया। दोस्तों कुछ लोग इसकी मौत पर खुश थे जिनके प्यारों को इसने कत्ल करवाया था, लेकिन कुछ लोग इसकी मौत पर अफसरदा भी थे क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये अपने ज़माने का रॉबिन हुड था। ये अपनी दौलत से गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद किया करता था। किसी का घर बनवा दिया, किसी के घर में राशन डलवा दिया, ये ऐसे बहुत ज़्यादा काम किया करता था। दोस्तों पेब्लो एस्कोबार के जनाजे में 25,000 लोगों ने शिरकत की और इस तरह दुनिया का अमीर तरीन गैंगस्टर मर गया और उसकी कहानी ख़त्म हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।